तो पिरसी जो है, पिरसी किसी भी टेक्स्ट की समरी है, और ये समरी हम लिखते हैं अपने ऑन वर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब पिरसी के कुछ रूल्स हैं, उसमें से सबसे पहले तो पिरसी जो होगी वो किसी भी टेक्स्ट का 1/3 होगी, 1/3 ऑफ द टेक्स्ट। मीन्स अगर टेक्स्ट हमारे पास 300 वर्ड्स का है, तो हम जो पिरसी बनाएंगे वो होगी 100 वर्ड्स की। बाज़ औक़ात जो टेक्स्ट दिया हुआ होता है, जो पैसेज दिया होता है, उसमें वर्ड काउंट बता देते हैं कि ये इतने वर्ड्स हैं, और फिर आपने उसको 3 से डिवाइड करके एक डिसीजन लेना होता है कि इतने वर्ड्स की पिरसी बनेगी। बाज़ औक़ात वर्ड काउंट्स नहीं दिए हुए होते, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उस पैसेज के वर्ड्स काउंट कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ बच्चे उसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन वर्ड्स काउंट कर लेने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। इवन एग्ज़ाम के अंदर भी आप बैठे हैं तो आप वर्ड्स काउंट कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, उसकी पिरसी जो होगी लेंथ 1/3 होगी पिरसी की। ठीक है, उसके बाद पिरसी जो लिखेंगे, उसमें जो टेंस पैसेज में यूज़ किया हुआ है, वही टेंस हम यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में है तो पास्ट टेंस में पिरसी करेंगे, अगर प्रेज़ेंट में है तो प्रेज़ेंट टेंस में। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर पिरसी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि पास्ट टेंस में करनी चाहिए। ठीक है, ये बात पार्शियली सही है, 100% सही नहीं है। ये बात पुरानी किताबें जो कॉलोनियल पीरियड में लिखी गई थी, उनके अंदर मौजूद है। लेकिन जब मैंने उन किताबों को स्टडी किया, तो पता चला कि ये जो पिरसीज़ हैं, ये कोई स्टोरीज़ दी गई हैं। उनके बारे में कह रहा है कि आप जो इसकी पिरसी बनाएँगे वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो स्टोरीज़ की पिरसी पास्ट टेंस में होती है, लेकिन अगर कोई स्टोरी नहीं है, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई आर्गुमेंटेटिव पैसेज है, कोई नैरेशन है, तो उसकी हम पिरसी जो है वो नॉर्मली जो पैसेज के अंदर जो टेंस होता है, उसी के टेंस में हम उसकी पिरसी बनाते हैं। अच्छा, पिरसी शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल, ब्रीफ होनी चाहिए। मीन्स उसके अंदर, पिरसी के अंदर जो एलाबोरेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। अभी जस्ट आपको रूल्स बता रहा हूँ, इन रूल्स को अभी मैं आपको एक सॉल्व पिरसी करके बताऊंगा, तो उसमें अप्लाई करते हैं। ये रूल्स आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। नॉर्मली जो पिरसी राइटिंग के लिए यहाँ पे जो बुक चलती है वो है आर ढिलोन की बुक, पिरसी राइटिंग के ऊपर। एक आध बुक्स इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ब्रीफ होनी चाहिए। मेंस उसके अंदर जो तफसीलात हैं, जो डिटेल्स हैं, उनको हम रिमूव कर देंगे। और सिंपल होनी चाहिए, मीन्स अगर उसके अंदर फैंसी वर्ड्स यूज किए हुए हैं, उसके अंदर अगर कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज यूज किए हुए हैं, तो उनको हम सिंपल वे में लिखेंगे। पिरसी शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल। फिर जो हम पिरसी बनाएंगे, उसके अंदर सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए। मीन्स जिस टाइटल के ऊपर हम पिरसी बना रहे हैं, तो सारे के सारे आइडियाज जो होने चाहिए वो उसी टाइटल को कंट्रीब्यूट करने चाहिए।
ऐसा नहीं लगे कि आपने जो है वो उसको मुख्तलिफ जगहों से उठा के और आपने कट पेस्ट कर दिया है। सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, पिरसी के अंदर क्लैरिटी। जो आप बात कहें वो दूसरे को समझ में आनी चाहिए। ये नहीं है कि मैसेज सिंपल दिया हुआ है तो आप उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दें। अगर सिंपल है पिरसी तो भी सिंपल रखेंगे, अगर डिफिकल्ट है तो उसको सिंपल रखना है आपने। क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, ये सब होना चाहिए। कोहिरेंस होना चाहिए पिरसी के अंदर। मीन्स हर सेंटेंस लगे कि ये लॉजिकली मूव हो रहा है। सेंटेंसेस की आपस में कनेक्शन होनी चाहिए, और जो भी आप पिरसी फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे वो एक इंडिपेंडेंटली पढ़ने वाले को नजर आए कि ये जो है ये एक इन इटसेल्फ कंप्लीट पैराग्राफ है। अच्छा, पिरसी के अंदर ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखते हैं हम। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फीलिंग्स वगैरह को बाज़ औक़ात रिमूव कर देते हैं। पर्सनल जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर हम नहीं डालते। अच्छा, पिरसी राइटिंग के अंदर पिरसी हम लिखते हैं हमेशा थर्ड पर्सन में, मीन्स फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं करते। पिरसी राइटिंग के अंदर आई का इस्तेमाल हम नहीं करते। अपने बारे में पिरसी राइटिंग के अंदर बात नहीं करते। वी का इस्तेमाल नहीं करते। सेकंड पर्सन यू का इस्तेमाल नहीं करते हम पिरसी राइटिंग के अंदर। मीन्स हम जो हमारा रीडर है उसको एड्रेस नहीं कर रहे, हम लोग एड्रेस कर रहे हैं जनरल पब्लिक को। तो पिरसी राइटिंग जो होती है वो थर्ड पर्सन में होती है। और पिरसी राइटिंग के अंदर डायलॉग की फॉर्म में नहीं लिखते हम, इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं पिरसी। अच्छा, फिर पिरसी जो होनी चाहिए वो एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। अल्दो आपको जो पैसेज दिया है वो अगर 4 पैराग्राफ्स का है, 6 पैराग्राफ्स का है, 10 पैराग्राफ्स का है, आप जो फाइनल पिरसी बनाएंगे वो एक पैराग्राफ की होनी चाहिए। फिर जो पिरसी हम बनाएंगे उसका एक टाइटल होना चाहिए। पिरसी का टाइटल देना जरूरी है। ठीक है, वो टाइटल हम उसके ऊपर लिखते हैं। वो अभी मैं आपको एक पिरसी सॉल्व करके बताता हूँ, तो उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा कि टाइटल की पोजीशन कहाँ पे होती है। अच्छा, अब ये ब्रीफली आपको बताता हूँ, तो डायरेक्ट हम चलते हैं उसके बाद पिरसी को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो जो भी आपको पैसेज दिया हुआ है आप उसको फर्स्ट रीडिंग दे देंगे। ठीक है, पहले आप उसको पढ़ लेंगे और खुद से सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट। उसका मेन थीम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब उसका मेन जो थीम है उसको फाइंड करने की भी टेक्निक्स होती हैं। मेन आइडिया उसका कैसे फाइंड किया जाए, तो उसमें एक तो जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। मीन्स अगर एजुकेशन के बारे में है तो राइटर एजुकेशन पे लिख रहा है तो उसको बार बार रिपीट करेगा। अगर डेमोक्रेसी के बारे में तो डेमोक्रेसी बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है पैसेज ये किस चीज के बारे में, ये इसका मेन एस्पेक्ट है। फिर उसका एक सब एस्पेक्ट भी होता है। उसके लिए हम उसके जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे, जैसे एजुकेशन के ऊपर है तो एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड्स, टीचर्स, बुक्स, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, नॉलेज, लर्निंग, टेक्नोलॉजी, साइंस। अगर डेमोक्रेसी के ऊपर है तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड पॉलिटिक्स,
राइट्स, इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। तो इस तरह से उसके जो हैं वो जो वर्ड्स होंगे, जो की वर्ड्स होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे या उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे। अच्छा, कभी कभार क्या करता है राइटर, रिपीटेशन से बचने के लिए उन वर्ड्स के सिनोनिम यूज करता है। जैसे एजुकेशन है, तो वो नहीं चाह रहा कि बार बार एजुकेशन वर्ड रिपीट हो, तो सिनोनिम यूज कर सकता है। जैसे नॉलेज हो गया, जैसे लर्निंग हो गया, ठीक है, जैसे इनलाइटनमेंट हो गया। सिनोनिम्स की जो है वो उसके टेक्निक के साथ भी हम उसके टाइटल को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फिर जिस तरह से हम पैराग्राफ लिखते हैं, इसको पैराग्राफ राइटिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी पैराग्राफ का मेन आइडिया जो होता है पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस में छुपा हुआ होता है। पिरसी राइटिंग में उसे कहते हैं मदर सेंटेंस। ठीक है, वो अभी हम एक सॉल्व पिरसी करते हैं तो उसमें भी हमें नजर आ जाएगा। तो वो मदर सेंटेंस अगर कहीं पे है, बाज़ औक़ात कुछ राइटर्स यूज नहीं करते, की सेंटेंस अगर हमें मिल गया तो वहां से भी हम उसका टाइटल फाइंड कर सकते हैं। टाइटल बना लिया हमने, अब उसके बाद उसकी सेकंड रीडिंग करेंगे और जो की आइडियाज हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर कैसे पता चले कि इस पैसेज के इम्पोर्टेंट आइडियाज कौन से हैं और लेस इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट आइडियाज कौन से हैं। तो उसकी टेक्निक्स भी मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट, ये जो हमने टाइटल बनाया, ये जो हमने रफ टाइटल निकाला, वहीं से डिसाइड होगा। जो आइडियाज उस टाइटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो आइडियाज उसके बारे में नहीं है वो अनइम्पोर्टेंट हैं। जो आइडियाज जनरल आइडियाज हैं, स्पेसिफिक आइडियाज हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो आइडियाज टू स्पेसिफिक हैं वो अनइम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स, एलाबोरेशंस, कंपैरिजंस, स्पेसिफिक डिटेल्स, एनालिसिस, ये अनइम्पोर्टेंट होते हैं पिरसी के अंदर। ठीक है, तो उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे और फिर उसके बाद उन अंडरलाइन आइडियाज की एक आउटलाइन बना लेंगे हम। उनकी एक आउटलाइन, मेन आइडियाज हमने निकाले हैं, ये अब हमारे काम के आइडियाज हैं, ताकि उसके बाद हम उसका एक रफ ड्राफ्ट बना सकें। ठीक है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को ओमिट कर देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई चीज डायरेक्ट स्पीच में है, कोटेशन मार्क में है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। अगर कहीं पे हम देख रहे हैं पिरसी जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पिरसी थर्ड पर्सन में होनी चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन यूज किया हुआ है, सेकंड पर्सन यूज किया हुआ है, तो हम उसको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ पिरसीज शुरू होती हैं, जैसे आई अलोंग विथ माय फ्रेंड विजिटेड चेरोकी। तो अब ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही, ये राइटर अपने बारे में कह रहा है आई। तो उसके लिए हम ये लिखेंगे कि द राइटर सेज दैट, अकॉर्डिंग टू राइटर। या कहीं कहीं पे जो आर्ग्यूमेंट होता है, आई बिलीव दैट, तो हम कहेंगे राइटर बिलीव्स दैट। आई सजेस्ट, राइटर सजेस्ट दैट। तो वो सब कुछ हम राइटर के खाते में डाल देंगे, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, पिरसी शुड बी इन योर ओन वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिरसी जो होनी चाहिए उसके अंदर हम जो मेन पैसेज है वहां से सेंटेंसेस, क्लॉजेस कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे।
उसके लिए पैराफ्रेजिंग की टेक्निक यूज करते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे पैराफ्रेजिंग की। वहां से हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ऑन वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं लगे कि आपको कुछ आता नहीं तो आपने जस्ट वहां से सेंटेंसेस उठा के, तो इसको हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। अपने वर्ड्स में लिखने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आइडियाज उसके अंदर इंसर्ट कर दें। अपने आइडियाज भी इंसर्ट नहीं करने, आइडियाज वही रहेंगे जो पैसेज के अंदर हैं, और फिर उसको हमने इस तरह से लिखना है कि मेन आइडिया से डेविएट ना हो। अच्छा, फिर सी शुड बी इन वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में लिखेंगे। बेशक हमारे पास पैसेज 8 पैराग्राफ हो, 10 हो, 20 हो, हमने जो पिरसी बनानी है वो एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इन सब रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आउटलाइन के बाद हम उसका एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर अगर हम देखेंगे कि कहीं पे मिस्टेक है ग्रामर की, उसको रिमूव कर देंगे। अगर कहीं पे कोहेरेंस अफेक्ट हो रही है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो कनेक्टर्स वगैरह लगा देंगे उसमें। अगर कोई आइडियाज की रिपीटेशन हो रही है, बेशक पैसेज में अगर कोई आइडिया बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक आइडिया को एक बार लिखें, रिपीटेशन ऑफ आइडियाज को खत्म कर देंगे। अगर कहीं पंक्चुएशन वगैरह की मिस्टेक्स आ रही हैं, कैपिटलाइजेशन के इशू आ रहे हैं, तो उसको रफ ड्राफ्ट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। कुछ टीचर्स 2 रफ ड्राफ्ट भी बनाते हैं, 3 रफ ड्राफ्ट भी बनवाते हैं, लेकिन अगर आपका पहला रफ ड्राफ्ट उसमें से आपने चीज़ें क्लियरिफाई कर दी, तो आप डायरेक्ट जो है वो फाइनल ड्राफ्ट बना सकते हैं। फाइनल ड्राफ्ट बनाने के बाद आप उसका जो टाइटल है वो देंगे, और नीचे आप वर्ड काउंट्स लिखेंगे, ये जो आपने पिरसी बनाई है ये कितने वर्ड्स की है। कुछ टीचर्स दोनों चीजें लिखवाते हैं कि ओरिजिनल पैसेज के अंदर कितने वर्ड्स थे, मींस वर्ड्स इन ओरिजिनल पैसेज 300, वर्ड्स इन पिरसी 100। तो ये आपका जो 1/3 का जो टारगेट था वो आपका अचीव हो गया। अब अगर ±5 वर्ड्स हो जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा वर्ड्स एक्सीड नहीं होने चाहिए। ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब चले हम डायरेक्ट जो है वो चलते हैं, अब एक पिरसी को सॉल्व करते हैं, ताकि ये सारी जो थ्योरी है उसको हम अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, ये अब हमारे पास एक पैसेज है, इसको पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग देते हैं, और फिर उसके बाद ये जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। अब ये कह रहा है कि ये पिरसी, आप इसको, इस पैसेज को, इसकी पिरसी बनाएं। तो ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, वी ग्रीट वन अनदर, स्माइल और फ्राउन डिपेंडिंग ऑन आवर मूड्स। Animals too communicate, much to our surprise. Just like us, interaction among animals can be both verbal and non-verbal. ठीक है, अब इसमें देखें कुछ वर्ड्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा सिनोनिम्स यूज करता है, इंटरैक्ट, इंटरेक्शन। ठीक है, तो एक हमें जनरल आइडिया हो जाएगा कि ये कम्युनिकेशन के बारे में। अभी तो जस्ट पहला पैराग्राफ पढ़ा है। Singing is one way in which animals can interact with one another. ठीक है, interact with one another. Male blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of the female. These songs are usually rich in notes, variations, encoding various kinds of messages. Songs are also used to warn and keep off other blackbirds from their territory, usually a place where they dwell.
एंड रिप्रोड्यूस। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं आ रही तो उसमें हम उसके कॉन्टेक्स्ट से उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभार जब हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो डिक्शनरी नहीं होगी। तो एक टेक्निक है, वो भी उसके ऊपर भी आपको काम करवाऊंगा, वो है वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ गए, जैसे यहाँ पे कुछ, जैसे 12 हो गया। कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है तो वो उनके लिए मसला नहीं होता, तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट में समझ के उसकी मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लार्ज मैमल्स इन द ओशन सिंग टू अकॉर्डिंग टू एडवेंचरस सेलर्स। ठीक है, अब सिंग करना भी यूं समझ लें कि ये उसके रिलेटेड वर्ड्स में आ जाता है। इनॉर्मस वेल्स ग्रोन एंड ग्रंट। अब ये डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, ग्रोन, ग्रंट। While smaller dolphins and porpoises produce pings, whistles, and clicks, these sounds are surprisingly received by other mates as far as several hundred kilometers. Besides singing, body languages also form body language also forms a large part of animals' communication. ठीक है, ये कम्युनिकेशन इधर दोबारा आ गया। कम्युनिकेशन टेक्टिक्स। Dominant hyenas exhibit their power by raising the fur hackles on their necks and shoulders, while the submissive ones normally surrender to the powerful parties by crouching their heads low and curling their lips little, revealing their teeth in friendly smiles. ठीक है, अब एक चीज तो यहाँ पे हमें एक आइडिया हो गया कि ये कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, मेन आइडिया। और फिर सी हमेशा दो चीजों के ऊपर होती है, एक मेन आइडिया और दूसरा इसका सब आइडिया। तो यहाँ पे देखें दूसरी चीज ये जो बार बार यूज कर रहा है, एनिमल्स, यहाँ पे ये नजर आएंगे। जैसे मेल ब्लैक बर्ड्स, यहाँ पे एनिमल्स की बात हो गई। पैसेज जो मूव होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक, ऊपर जनरल बात कर दी उसने एनिमल, नीचे स्पेसिफिक, मेल ब्लैक बर्ड्स, लार्ज मैमल्स। जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे हाइनाज आ गया। तो एक हमें यहाँ से एक सेंस मिल जाएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। Colors which are most conspicuously found in animals are also important means of interaction among animals. Male birds of paradise, which have most gaudy colored feathers, often hang themselves upside down from branches among fulfilling plumes, displaying proudly their feathers, attracting the opposite sex. ठीक है, अब अट्रैक्ट करना भी एक किस्म की ये कम्युनिकेशन के अंदर आ जाए। फिर ये कहता है कि alternating black and white striped coats of zebra have their roles to play too. Each zebra is born with a unique set of strips which enables its mates to recognize them. When grazing safely, their strips are all lined up neatly so that none of them loses track of their friends. However, when danger such as hungry lion approaches, the zebras would dart out in various directions, making it difficult for the lion to choose his target. अच्छा, इसमें एक चीज ये भी कर सकते हैं आप, जैसे हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो हर पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो आप यहाँ पे उसके साइड में लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास मेन आइडिया आ गया, कम्युनिकेशन इन एनिमल्स।
ठीक है, उस पैसेज का, उस पैराग्राफ का मेन आइडिया ये कम्युनिकेशन इन एनिमल्स के ऊपर है। ये हाउ ओशन मैमल्स कम्युनिकेट। तो इससे क्या होगा, एक आपके पास रफ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ अप्रोच। एक एक पैराग्राफ को आप करते जाएंगे। फिर यहाँ पे मेन इसका आइडियाज है, हाइनास कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फिर कलर्स का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन में, फिर जेबराज वगैरह किस तरह से मिसकम्युनिकेट करते हैं, मिसगाइड करते हैं प्रेडेटर्स को। ठीक है, फिर यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात आ गई। ठीक है, तो मेन आइडिया हर पैराग्राफ का आप लिख लेंगे, तो उससे आपके पास एक रफ स्केच बन जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट हमने जो रीडिंग दे दी, तो हमने क्या कहा था कि एक उसका रफ टाइटल दे देंगे। उसका रफ टाइटल हम ये कहते हैं कि ये जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में है। अभी ये रफ टाइटल है, अभी इसकी फाइन ट्यूनिंग लास्ट में होगी। हो सकता है कि ये जो हमने टाइटल बनाया है ये प्रॉपर ना हो, तो आगे जाके हम इसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है, अब यहां से जो है वो हमें एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा, कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। इसके बारे में अब फिर से हमने इसके बारे में लिखनी है। मीन्स हमारा अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया, हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से जो है वो, अब यहाँ पे जो है ये तो हमने पैसेज की रीडिंग कर ली। अब इसके स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है, पहले जो है वो पैसेज को केयरफुली रीड करेंगे और उसका टाइटल बनाएंगे, जो कि हमने ऊपर कर लिया। अब सेकंड रीडिंग में हमारे पास जो की आइडियाज हैं, वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, सेंटेंसेस हैं, उन्हें अंडरलाइन कर देंगे और जो नॉन एसेंशियल वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा ये बात सामने आ गई कि कैसे पता चले कि कौन से आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आइडियाज अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो वो नॉर्मली ये टाइटल डिसाइड करता है कि जो भी चीज़ है, जैसे हमने टाइटल बनाया कम्युनिकेशन इन एनिमल्स, हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट, तो जो एनिमल कम्युनिकेशन के जो आइडियाज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी अगर उसके अंदर राइटर ने अपनी पर्सनल कोई फीलिंग्स वगैरह बताई हैं, कोई एग्जाम्पल्स दिए हैं, एलाबोरेशंस की हैं, तो वो अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, हमें पता चलता है जनरल आइडियाज इंपॉर्टेंट है, टू स्पेसिफिक आइडियाज लेस इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है। अब ये कम्युनिकेशन के बारे में है, कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वी ग्रीट वन अनदर, स्माइल और फ्राउन डिपेंडिंग ऑन आवर मूड्स, ये टू स्पेसिफिक हो गया, तो इसको कट कर दिया। एनिमल्स टू कम्युनिकेट, एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। मच टू अवर सरप्राइज, अब ये पर्सनल फीलिंग बता रहा है, तो इसको हमने, ये नॉन एसेंशियल है, इसको कट कर देते हैं। जस्ट लाइक अस, इंटरेक्शन अमंग एनिमल्स कैन बी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो चलें इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये 2-3 चीजों का ख्याल रखना होगा। जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज किया है इसने, तो यहीं पे आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट पर्सन से हमने यहीं पे जो है वो जान छुड़ा ली। कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये देखें नीचे इसके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स आल्सो कम्युनिकेट, देयर कम्युनिकेशन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये पहले पैराग्राफ के 3 आइडियाज हमारे पास आ गए। ठीक है, तो उसके नीचे जो भी मेन आइडियाज होंगे उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर उनके आउटलाइंस बनाते जाएंगे। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा आइडियाज थे जिनको हमने रिमूव कर दिया उनसे हमारी जान छूट जाएगी और की आइडियाज हमारे पास आ जाएंगे। सिंगिंग इज वन वे in which animals can interact with one another। ठीक है, अगर पैराफ्रेजिंग करना चाहें यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या था कि हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट, सिंगिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। विच एनिमल्स कम्युनिकेट, मेल ब्लैक बर्ड्स। हाउ डू दे कम्युनिकेट, यूज मेलोडियस सॉन्ग्स। ठीक है, अब ये हो गया जनरल आइडिया। अब नीचे अगर हम आ रहे हैं तो ये टू स्पेसिफिक हो गया, इसको हम यहां से कट कर सकते हैं। These songs are usually rich in notes। अब ये टू स्पेसिफिक सॉन्ग्स की डिटेल्स बता रहा है। सॉन्ग्स आर आल्सो यूज्ड टू वार्न एंड कीप ऑफ अदर ब्लैक बर्ड्स। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन करते हैं इसका बेनिफिट क्या है, तो इसको भी जो हम रिटेन कर लेते हैं। बाद में हम इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करेंगे, रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी की, सेंटेंस सिंथेसिस की। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने ये जो इसके आइडियाज थे उसको भी नीचे आउटलाइन के अंदर लिख देंगे। Singing is an important source of interaction among animals। Male blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of females। ठीक है, उन दोनों सवालों का जवाब आ गया। Songs are also used to warn and keep off other blackbirds from their territory। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा था, इसको भी कट कर दिया। अच्छा, अब थर्ड पैराग्राफ, लार्ज मैमल्स इन द ओशन सिंग टू। ठीक है, हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट, सिंगिंग के जरिए। विच एनिमल्स, लार्ज मैमल्स। कौन कौन से लार्ज मैमल्स हैं, इनॉर्मस वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, पोर्पोइजेज हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ग्रोन एंड ग्रंट। अब यहाँ पे हमें ग्रोन एंड ग्रंट की मीनिंग पता नहीं चल रही क्या है, तो वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट की टेक्निक यूज करेंगे। अच्छा, इसका टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा जैसे ही ये खत्म हो जाए। तो ग्रोन एंड ग्रंट, तो मैं आपको इसकी वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट की टेक्निक्स भी करवाऊंगा और इसमें। अच्छा, फिर जैसे हमें इसकी मीनिंग पता नहीं चल रही, पिंक्स क्या है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दीज साउंड्स, तो ये कोई साउंड होंगे। ठीक है, ग्रोन, ग्रंट, पिंक्स। और यहाँ पे एक और टेक्निक जो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, जनरलाइजेशन की टेक्निक यूज करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जनरलाइजेशन